रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौआ मोती खाएगा। आज के समय में जो इंसान सीधा साधा और ईमानदार होता है, लोग उसे अनपढ़, गंवार और बेवकूफ समझते हैं। और जो इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लोग उसे चालाक और होशियार समझते हैं। इस कलयुग में सम्मान भी पैसे देख कर दिया जाता है। जिसकी जेब में पैसा होता है वह सबसे आगे बैठता है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं होता है वह सबसे पीछे बैठता है। जिसके पास पैसा है, उस इंसान को अगर सर्दी जुकाम भी होती है तो रिश्तेदार उसका हाल चाल पूछने घर पर आ जाते हैं। और गरीब इंसान आईसीयू में होता है, फिर भी एक फोन तक नहीं करते हैं। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह से मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी उस समय होता है जब दुख देने वाले पराये नहीं बल्कि अपने होते हैं। इंसान जब अमीर बनता है तब वह सबसे पहले उन दोस्तों को गरीब समझता है जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी। अंधे आदमी को अगर दिखने लग जाए तो वह सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। इंसान को जब दौलत का घमंड होता है, वह रिश्ते नाते और माँ बाप को भी भूल जाता है, जिन्होंने आखिरी सांस तक न्यौछावर कर दी हमारी खुशी के लिए। वह उनसे ही पूछता है, क्या किया आपने मेरे लिए? जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और जब मन मजबूत होता है तो यही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अपने व्यक्तित्व को सोने के सिक्के जैसा बनाइए। सोना चाहे घर में हो या नाली में हो, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, उनसे घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि आज जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, कामयाबी पाने के बाद वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर और लाचार मत समझना। नाम और बदनाम में सिर्फ इतना ही फर्क है, नाम आपको कमाना पड़ता है और बदनामी लोग कमा कर देते हैं। जिनकी सांसें नहीं चलती लोग उन्हें मुर्दा कहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जिनकी इंसानियत मर चुकी है, वह क्या मुर्दों से कम है। इंसान कुछ इस तरह से बदलने लगा है कि गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व महसूस करता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इस संसार में जो भी कुछ होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। कभी घमंड में आकर यह मत कहना कि अगर मैं ना होता तो आपका क्या होता। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य किराएदार है, मालिक नहीं। एक ना एक दिन हम सबको ये संसार का घर खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है, सब ईश्वर की माया है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपनी औलाद को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम बने, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम बने। श्री राम प्रभु कहते हैं, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं होता, वसंत ऋतु नए पत्ते लेकर अवश्य आता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों का आना जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत भी होती है। जो लोग सच्चे होते हैं
वह लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जो कभी उसकी कद्र नहीं करते। वक्त कितना भी मुश्किल आ जाए वो बीतेगा जरूर, तू कमी मत आने देना तेरी कोशिशों में, यकीन रख तू जीतेगा जरूर। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। लोगों की बातों को अनदेखा करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अगर किसी के पास से कुछ लेना ही है तो उसके जीवन के अनुभव लीजिए, उसका ज्ञान लीजिए। अगर देना ही है तो दान दीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। और जीवन में कुछ त्याग करना है तो अपना घमंड का और अहंकार का त्याग कीजिए। किसी की निंदा को अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो यह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। जिस इंसान में सहनशीलता होती है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ पाता है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों, अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। किसी से भी बात करते समय हमेशा छोटे बड़े का लिहाज जरूर करना चाहिए, क्योंकि पानी अगर मर्यादा तोड़ता है तो विनाश करता है और इंसान की जुबान अगर मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश करती है। खुशियां पराई होती है, दर्द अपने होते हैं। खुशियों को बांटा जाता है और दर्द को दफनाया जाता है, यही जीवन की रीत है। मनुष्य के शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं मनुष्य के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं लोगों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो दिल के सच्चे और कर्म से अच्छे होते हैं। इंसान के सीधेपन का लोग लाभ उठाते हैं। मनुष्य को इतना सरल हृदय भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे बेवकूफ बना दे। जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही काटा जाता है, लेकिन जो वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं वह बड़े शान से सीना ताने खड़े रहते हैं। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, शरीर का साथ और पैसों की बचत मुसीबत आने पर यही दो चीज हमें साथ देती हैं, इसलिए इनका ख्याल रखिए। श्री राम प्रभु पर भरोसा कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।